जी नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो मध्य प्रदेश का स्पेशल शो देख रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को भरी मीटिंग में गुस्सा आ जाए, ज्योतिरादित्य सिंधिया भरी मीटिंग में बैठे हो और वो किसी अधिकारी पर डायरेक्ट भड़क जाएं, ऐसा रेयर ही किसी ने देखा होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भरी मीटिंग में किसी अधिकारी से सवाल जवाब करते हुए भड़क गए। और ना केवल भड़के, इस कदर के भड़के कि जिस अधिकारी से उन्होंने सवाल जवाब किए वो अधिकारी की बॉडी लैंग्वेज पूरी बिगड़ गई। जवाब क्या देना है, किस तरीके से देना है, और सिंधिया का जो सवाल था वो जायज़ सवाल था। उस जायज़ सवाल पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो है गुस्सा आया है। दरअसल गुना जिले में ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने कार्यों की समीक्षा करने के लिए पहुंचे थे। कोरोना काल का वक्त था जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोगों की बहुत मदद की, इसमें कोई दो राय नहीं है। बेहद ज़्यादा एक्टिव ज्योतिरादित्य सिंधिया कोरोना काल में थे और अपने क्षेत्र की जनता के लिए तो बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। तो गुना जिले में वो बैठक ले रहे थे और उन्होंने अपनी निधि से एम्बुलेंस जो है अपने क्षेत्र में दी थी। उस एम्बुलेंस के बारे में स्वास्थ्य अधिकारी से ज्योतिरादित्य सिंधिया सवाल करते हैं कि सांसद निधि से जो मैंने एम्बुलेंस दी थी वो एम्बुलेंस कहाँ पर है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये सवाल सुनते ही जो सरकारी अधिकारी होता है उसकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी बदल जाती है, थोड़ी क्या पूरा ही हड़बड़ा जाता है। और सिंधिया के इस सवाल का प्रॉपर जवाब वो नहीं दे पाता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ये सवाल करते हैं कि बताइए वो एम्बुलेंस कहाँ पर है जो मैंने सांसद निधि से अपने क्षेत्र के लोगों को उपलब्ध करवाई थी कोरोना काल में। तो फिर अधिकारी जो है पूरी तरीके से हड़बड़ा जाता है और ना केवल हड़बड़ाता है, सिंधिया के सवाल का ठीक तरीके से जवाब तक नहीं दे पाता है अधिकारी। उसके बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वो अधिकारी को डायरेक्ट जो है चुनौती दे देते हैं। जब सिंधिया के समर्थकों को ये बात पता चलती है तो वो अधिकारी था पर्टिकुलर स्वास्थ्य अधिकारी, उसकी पोल पट्टी खोलने में सिंधिया के समर्थक भी लग जाते हैं। एक समर्थक ज्योतिरादित्य सिंधिया को चिट्ठी लिखता है कि साहब ये जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं इनको कोरोना काल में 50 लाख रुपए का डोनेशन भी दिया था एक प्राइवेट कंपनी ने, लेकिन उस डोनेशन का आज तक पता नहीं लगा। 50 लाख रुपए का प्राइवेट कंपनी डोनेट करती है गुना जिले के लिए ताकि कोरोना की दवाई या जो भी आप मान लीजिए खर्चा कोरोना काल में, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां भी जो है मानव जाति को बचाने के लिए डोनेट करती थी, दान धर्म करती थी। तो गुना जिले के स्वास्थ्य अधिकारी पर 50 लाख रुपए के गबन का आरोप भी एक सिंधिया के समर्थक ने लगाया है और कार्रवाई की मांग की है बाकायदा। क्योंकि जब आदमी के काले चिट्टे खुलने लगते हैं तो चारों तरफ से वो गिरता है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब उस स्वास्थ्य अधिकारी की जब भरी मीटिंग में जो है सवाल के माध्यम से इज्जत उछाली और वो स्वास्थ्य अधिकारी ठीक से जवाब नहीं दे पाए, तो फिर सिंधिया के समर्थकों ने भी धावा बोल दिया कि गुना जिले में ये जो स्वास्थ्य अधिकारी है ये किस लेवल का अधिकारी है। और गबन का आरोप जो है चिट्ठी लिखकर 50 लाख रुपए के गबन का आरोप लगा। उसके बाद में सिंधिया के तमाम समर्थक उस पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद नाराज है कि मैंने जो एम्बुलेंस उपलब्ध कराई थी उसका जवाब आप ठीक से क्यों नहीं दे पाए, और वो सांसद निधि से वो एम्बुलेंस जो है उपलब्ध करवाई गई थी। तो ये तो भैया सरासर बेईमानी है। आप एम्बुलेंस का पता दीजिए, तो एम्बुलेंस कहाँ पर है, तो उसका हिसाब किताब ही तो मांगा था सिंधिया जी ने, जवाब देना चाहिए था, लेकिन अधिकारी नहीं दे पाया और सिंधिया भरी मीटिंग में जो है उस अधिकारी पर भड़क गए। आगे सरकार क्या कुछ एक्शन लेती है ये देखने लायक रहेगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात पर क्या अधिकारी पर गाज गिरेगी अगर वो परफेक्ट तरीके से जवाब नहीं दे पाते हैं। तो हिसाब किताब अगर सरकारी रुपयों का नहीं दे पाते हैं, तो जो उन पर आरोप लगे हैं वो आरोप का क्लेरिफिकेशन अगर ठीक से नहीं देते हैं तो क्या उस स्वास्थ्य अधिकारी पर भी गाज गिरेगी, सबसे बड़ा सवाल ये है।
बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।